हेलो दोस्तों, मैं विकास सोनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड 0.1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कुछ आईसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है तो किस काम के लिए जो है आजकल जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं उसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? मापन करना, ऑपरेटिंग करना, यांत्रिकी की गणना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा गणना। वैसे भी कंप्यूटर शब्द जो बना है टू कंप्यूट से, मतलब जिसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर शब्द का मतलब ही क्या होता है? गणना करना। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो कौन सी डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है कंप्यूटर के अंदर? मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट। तो यहाँ पे एक ही जो है इनपुट डिवाइस है और वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्या, किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। तो ये एक सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है, प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग बेहतर क्वालिटी ग्राफिक्स तैयार करने में होता है, या फिर एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है, या ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, प्लॉटर होती क्या है? प्लॉटर की आप इमेज भी देख सकते हो, इसको हम प्लॉटर बोलते हैं। और आप देख सकते हो ये एक प्रिंटर टाइप में है। ठीक है, इसमें से पेंटिंग्स वगैरह जो भी आप कंप्यूटर में से प्रिंट करना चाहते हैं वो बाहर निकलती है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है और जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, प्लॉटर क्या होती है? एक आउटपुट डिवाइस होती है और इसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है। ड्राइंग वगैरह जो हम बनाते हैं उसके लिए जो है प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है, एएलयू का कार्य क्या होता है? एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिकल मतलब अर्थमेटिक किससे संबंधित है? मैथ से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं इसका काम भी मैथ से रिलेटेड ही होगा। तो ऑप्शन है, चलचित्र को चलाना, गणितीय काम व तुलना करना, गाने चलाना, लेटर लिखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा गणितीय काम व तुलनाएं करना। एएलयू का कार्य क्या होता है? गणितीय काम व तुलनाएं करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखता है। तो कौन सा भाग है सीपीयू का जो कंप्यूटर के प्रत्येक भाग पर नज़र रखता है? ऑप्शन है, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, आरओएम, रोम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर के सभी कार्यों पर क्या रखता है? नज़र रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है? केवल मशीनी भाषा समझ सकता है, मशीनी भाषा नहीं समझता है, मशीनी और उच्च स्तरीय भाषा समझ सकता है, केवल उच्च स्तरीय भाषा समझ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है वो केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है, उच्च स्तरीय भाषा नहीं समझ सकता। इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीनी भाषा समझ सकता है। अगला प्रश्न है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये जो मेमोरी है रोम वो कैसी है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, डायरेक्ट स्टोरेज है, नॉन ऑफ द अबव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉन वोलेटाइल। रोम जो होती है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी या मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऐप का प्रयोग फिजिकल डॉक्यूमेंट और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को कम करने के लिए किया जाता है? गरव ऐप का, माई गोट ऐप का, ऑनलाइन ट्राई ऐप का, या डिजी लॉकर ऐप का? तो आप सभी को पता होगा, आजकल सभी यूज भी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर ऐप एक इस प्रकार की ऐप जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है जिसमें आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है? एक तो इसका जो फ़ायदा होता है, इससे डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं उस उनमें कमी आती है, और दूसरा फिजिकल डॉक्यूमेंट जो हमारे पास आता था उसकी बजाय अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं डिजी लॉकर ऐप के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिंगल यूज के लिए जो सिर्फ सिंगल यूजर के लिए बना हुआ है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन है, विंडो 2010, यूनिक्स, लाइनेक्स और डोस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। आगे निम्न में से कौन सी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़, यूनिक्स, डोस और लाइनेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स है, एमएस डोस है, पास्कल और विंडो 95। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पास्कल। ये एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है, एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है पास्कल। बाकी सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? तो सभी तरह के कंप्यूटर पर कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चल सकता है? ऑप्शन है यूनिक्स, विंडो एक्सपी, लाइनेक्स और सोलोरिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लाइनेक्स। लाइनेक्स जो है सभी प्रकार के कंप्यूटरों पर चल सकता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल से बने प्रोडक्ट्स पर ही रन कर सकता है या चल सकता है? तो कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एप्पल पे ही यूज़ होता है या एप्पल के प्रोडक्ट्स पर ही काम करता है? ऑप्शन है डोज, सोलोरिस, मैक और एमएस विंडोज। इसका करेक्ट आंसर रहेगा मैक जो है वो सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स पर ही चल सकता है। कंप्यूटर सिस्टम डिलीट की गई फाइल्स तथा फोल्डर कहाँ जाते हैं? जैसे हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? ऑप्शन है ट्रैश में, उबुंटू सॉफ्टवेयर में, म्यूजिक में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो भी आप फाइल डिलीट करते हैं वो ट्रैश में चल जाती है, ट्रैश फाइल उसको बोलते हैं। मेन्यू बार पर राइट साइड में छोटे छोटे आइकन होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हैं और नीचे राइट साइड में छोटे छोटे आइकन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं या क्विक लॉन्च बोलते हैं। ऑप्शन में आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि आपका जो पीसी है या आपका कोई लैपटॉप है उसके राइट साइड में नीचे की तरफ ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो ये फंक्शंस आप देख सकते हैं, आइकन्स आप देख सकते हैं छोटे छोटे, इन आइकन्स के बारे में पूछा गया कि इनको क्या बोलते हैं। तो मेन्यू बार इसको बोलते हैं और मेन्यू बार पर राइट साइड में छोटे छोटे जो आइकन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं? तो इस एरिया को बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ से नोटिफिकेशन आती रहती है तो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का शॉर्टकट की होती है, इसका यूज़ किस लिए करते हैं? पहले से बने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए करते हैं, प्रिंट करने से पहले पेज का प्रयोग देखने के लिए करते हैं, पेज के सभी कंटेंट को चुनने के लिए करते हैं, नन ऑफ द अबव। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ जो एक शॉर्टकट की है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आज का। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ जो है शॉर्टकट की है, इसका यूज़ किया जाता है प्रिंट करने से पहले पेज का प्रीव्यू देखने के लिए। बहुत से इसका आंसर देंगे कि पहले बड़े डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने से पहले पेज का प्रीव्यू देखने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ किया जाता है पहले से अपने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट बीच में आ गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने से पहले पेज का प्रीव्यू देखने के लिए। जैसे आप कोई प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो पेज का प्रीव्यू आप देखते हैं तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी आप एक्टिव डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो कौन सी फंक्शन की का आप यूज़ करते हैं? तो कौन सी फंक्शन की होती है? F5, F7, F3, F8। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा F7। F7 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है किसी भी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को चेक करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस वी या शिफ्ट प्लस इंसर्ट शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस वी के बारे में सारे के सारे जानते होंगे, लगभग सभी को पता होगा कि इसका यूज़, जिसको भी कंप्यूटर की नॉलेज, जिसने भी कंप्यूटर चलाया है उसको कंट्रोल प्लस वी का अच्छे से ज्ञान होगा। लेकिन शिफ्ट प्लस इंसर्ट शॉर्टकट की का यूज़ किस लिए किया जाता है? सेम काम के लिए दोनों का यूज़ किया जाता है। तो कोई भी कट या कॉपी के कंटेंट किसी स्थान या किसी पेज पर पेस्ट करने के लिए, कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, अंडू करने के लिए या कट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कट या कॉपी किए गए किसी भी कंटेंट को किसी भी स्थान पर पेस्ट करने के लिए, किसी पेज पर दोबारा से लेकर आने के लिए जो है हम कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करते हैं। यानी कि पेस्ट की कमांड देने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का और शिफ्ट प्लस इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या हो रहता है? तो लिब्रे ऑफिस में जो राइटर होता है उसमें जो डॉक्यूमेंट सेव होता है वो किस नाम से, किस डिफ़ॉल्ट नाम से जो है होता है? डॉक्यूमेंट 1, अनटाइटल्ड 1, डॉक्यूमेंट्स या अनटाइटल्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अनटाइटल्ड 1।
अगला प्रश्न है कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है। तो कंट्रोल बटन से ही यहाँ पे बात हो रही है। जैसे भी आप कोई फाइल या फोल्डर वगैरह खोलते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जो ये तीन जो 3 ये बटन्स आते हैं, इन बटन्स की जिक्र जो है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एक मिनिमाइज करने के लिए होता है, एक मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, एक बिल्कुल भी फाइल को बंद करने के लिए होता है। तो इसी की बात हो रही है कि बटन्स की संख्या कितनी होती है। तो कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है। कंट्रोल बटन की संख्या होती है 3। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3। अगला प्रश्न है इंसर्शन पॉइंटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इंसर्शन जो पॉइंटर होता है, जैसे हम कोई आइकन वगैरह जो होता है उसके नीचे जो है से इंसर्ट करते हैं, कोई मतलब कोई लेटर वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ जो ब्लिंक होती हुई दिखाई देती है। या फिर आप कहीं पे जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी जैसे कि नोट पैड है या कहीं भी आप टाइप करते हैं, तो टाइप करते समय पर जो ब्लिंक होता रहता है उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसी को बोलते हैं इंसर्शन पॉइंटर। तो उसकी बात हो रही है कि उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो माउस पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, कर्सर के नाम से, या एंट्री पॉइंट के नाम से, या ए और बी दोनों के नाम से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, ठीक है, कर्सर। नेक्स्ट है हेल्प बटन खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी फंक्शन की है जो हेल्प बटन खोलने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन है F1, F2, F3, F4। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा F1। तो हेल्प बटन यूज करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है, फंक्शन की जो होती है, वो होती है F1। नेक्स्ट है पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पेज सेट करना चाहते हो, छोटा बड़ा पेज करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी मेन्यू का प्रयोग किया जाते हैं। तो यहाँ पे फाइल का, एडिट का, फॉर्मेट का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फॉर्मेट का। पेज को सेटअप करने के लिए फॉर्मेट की का यूज़ किया जाता है, मेन्यू का यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं। जैसे ही हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अपने माउस के कर्सर को ड्रैग करते हैं, मतलब कि क्लिक करके उसको लेकर जाते हैं, तो उससे आप देख सकते हो कि वो क्या हो जाता है, ब्लू सा हो जाता है, ठीक है। आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को उस माउस की सहायता से, उसकी बात हो रही है। तो सेलेक्ट करने के बाद जो होता है उस शेडिंग को क्या कहते हैं। क्लिप पार्ट बोलते हैं, हाईलाइट बोलते हैं, फैच बोलते हैं, डिकोड बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हाईलाइट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हाईलाइट। नेक्स्ट, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संपर्क में रहते हैं तो क्या कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं किसी भी माध्यम की सहायता से, तो परस्पर जो संपर्क रहता है उस संपर्क को क्या बोलते हैं। सर्वर बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र को डैश भी कहा जाता है। तो जो वेब ब्राउज़र्स आप यूज़ करते हैं उनका और क्या नाम हो सकता है। तो वेब सर्वर हो सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता है, ये सभी अब वर्ल्ड वेब क्लाइंट्स हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट्स बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वेब क्लाइंट्स। यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लेबल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर एक टैग होता है, यानी कि इंटरनेट से जुड़ा जो भी वेब सर्वर होता है उसका एक क्या होता है, यूआरएल होता है, आईपी एड्रेस होता है, या एचटीटीपी होता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उसका एड्रेस क्या है, मतलब कहाँ पे वो किस सिस्टम में यूज़ हो रहा है। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। इनमें से कौन सी पहली वेब आधारित ईमेल सेवा है जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो कौन सी ऐसी पहली वेब आधारित ईमेल सेवा है जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। ऑप्शन है जीमेल, ओपेरा, हॉटमेल, फायरफॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो ईमेल सेवा है वो है हॉटमेल, ठीक है। हॉटमेल की स्थापना 1996 में की गई थी और पहली ये क्या है, वेब आधारित ईमेल सेवा है।
दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। और यहाँ पे क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जो है ज़रूर लिखिएगा कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, बीपीएस में, आईएमपीएस में, गीगाहर्ट्ज़ में या वोल्ट में। तो करेक्ट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाके इसका जो है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।